लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए विकसित भारत संकल्प पत्र निर्माण में आमजन की भूमिका। मोदी ऐप व मिस्ड कॉल नंबर के संबंध में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने जिला स्तर पर अभियान की लॉन्चिंग की। जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष श्री सिकरवार ने विकसित भारत मोदी की गारंटी आकांक्षा संग्रहण अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी आमजनों से लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र हेतु सुझाव लेगी। संकल्प पत्र के सुझाव प्राप्त करने के लिए भाजपा के सभी जिला और विधानसभा कार्यालयों में सुझाव पेटी रखी जाएगी। भाजपा कार्यकर्ता 8 से 12 मार्च के बीच प्रत्येक बूथ तक पहुंचेंगे और लोगों से भाजपा के संकल्प पत्र के लिए सुझाव एकत्रित करेंगे। इसके अलावा 9090902024 पर मिस्ड कॉल एवं नमो ऐप के माध्यम से भी लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। उसी उपलक्ष्य में आज गुना जिले की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इस अवसर पर हमारे गुना के लोकप्रिय विधायक श्री पन्नालाल साक्य जी, जिले के मीडिया के प्रभारी विकास जी, जिले के मंत्री आनंद जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी, सुनील जी, बहादुर जी और सभी पत्रकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को ये सौगात देने के लिए गुना शिवपुरी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाई साहब, आपने भ्रष्टाचार की बात की। मध्य प्रदेश शासन आपकी सरकार की उस समय विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए आज देश में हम पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था पर हैं, 5वें नंबर पर। ये सब संभव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए। कांग्रेस का नारा था गरीबी या मकान गिरवी रखकर, ऐसे पैसे कोई नहीं दे या मकान गिरवी रखता। आज उसके पास 5 लाख का मोदी जी की गारंटी का प्रमाण, वह आज जाके किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो इलाज कराता है। इस मुक्ति से आज़ादी दिलाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई और गरीब के इलाज के लिए सरकार संकल्पित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकल्पित। नहीं तो उसका मकान बिक जाता था, जमीन बिक जाती थी, के कारण आत्महत्या तक कर लेते। पर आज का किसान, हमारा देश का किसान निरंतर प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में जो किसानों पर प्राकृतिक आपदा आई है, ये पहली बार हो रहा हुआ देश में कि विकसित भारत के लिए हम आम जन से राय लेने नीचे तक जा रहे हैं। आपके इसमें क्या सुझाव हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमो ऐप, मोदी ऐप पर भी हम दे सकते हैं। एक नंबर है, वो भी मैं आगे पढ़ूंगा। अभी सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत मोदी की गारंटी आकांक्षा संग्रहण अभियान को लॉन्च किया जा रहा है। सुझाव पेटी, मिस्ड कॉल, नमो ऐप के माध्यम से जनता अपने सुझावों को पार्टी को दे सकती है। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में के संकल्प पत्र हेतु 1 करोड़ से अधिक लोगों से सुझावों को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का, उसके बाद 3 तलाक जैसी कुप्रथा हमारी मुस्लिम बहनें जो झेल रही थी कि आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगा, यदि कोई बहन 10 साल तक अपने पति के साथ रहती है और 10 साल बाद उसका पति यदि ये कहता है कि तलाक तलाक तलाक, तो वो बहन कहाँ जाएगी? इस पीड़ा को यदि समझा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, और वो अपने परिवार के पास नहीं जा सकती तो बाप पिता उसका सक्षम नहीं है रखने के लिए, भाई सक्षम नहीं है। पर यदि उसने किसी ने तलाक दिया तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पति की होगी। ऐसा कानून लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर शर्मनाक बात यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उनके जनप्रतिनिधि भी थे, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी साथ, जयवर्धन सिंह भी साथ थे। पर किसी भी किसान के खेत में उतर कर यदि गए हों तो मुझे आप बताइए, तो किसानों से कभी लेना देना रहा ही नहीं कांग्रेस का। उनका रहना देना रहा है भ्रष्टाचार से। आप तो यूपीए के सरकार के टाइम में आप सबके सामने हैं, 1 लाख हज़ारों करोड़ के घोटाले नहीं होते थे, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के घोटाले। उनके 12 मंत्री जेल में गए। आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी मंत्री पर 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार आप सब लोग बता दें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। क्या उनको इस मुक्ति से आज़ादी दिलाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई, और गरीब के इलाज के लिए सरकार संकल्पित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकल्पित है। नहीं तो उसका मकान बिक जाता था, जमीन बिक जाती थी। और पहले देखा होगा कि किसान कर्जे में ज़्यादा डूबने के कारण आत्महत्या तक कर लेते, पर आज का किसान, हमारा देश का किसान निरंतर प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में जो किसानों पर प्राकृतिक आपदा आई, 48 घंटे के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रशासन को निर्देश दिए। 48 घंटे के अंदर सर्वे हुआ। उस सर्वे के बाद कल हमारे इस लोकसभा से प्रत्याशी श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप पत्रकार के कुछ बंधु वहाँ उपस्थित थे, उनके सामने उनको राशि वितरण की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सीधा मोदी जी को अपना सुझाव भेजें, इसके लिए प्रदेश कार्यालय से कुछ बिंदु हमारे पास आए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 1 मार्च को प्रदेश भाजपा कार्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी, हमने भी श्रीमती महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी अनुरोध किया था, पर कल वो राशि 45 करोड़ शिवरी एयरपोर्ट के लिए और 45 करोड़ गुना एयरपोर्ट के लिए स्वीकृत की गई। यहाँ से पूरे हवाई अड्डों का जीर्णोद्धार हुआ और यहाँ से हमें शीघ्र ही हवाई सेवाएं हमें गुना से भोपाल के लिए, शिवरी से भोपाल या दिल्ली के लिए हवाई सेवाएं मिलेंगी। ये भी हमारे लिए, आप सबके माध्यम से बता रहे हो, हमारे सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे ये 25 करोड़ का आंकड़ा सरकार का है और देश में युवा, महिला, किसान और गरीब सबको मोदी जी पे भरोसा है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी आज उनके पास है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, हम पहले देखते थे कि कोई किसान है, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है, कोई बीमारी गंभीर लग जाती है, तो या तो वो अपने साहूकार या किसी पड़ोसी से पैसा उधार लेता था,